तब ये पुरुष लोग हमारी बच्चियों के लिए बाल्टियों से पानी भर भर के देते थे। जो रात में जब बीमार हो जाते हैं तब ये पीआरडी जवान नहीं लेके जाता, तो चौकीदार, चपरासी और टीचर लेकर जाती है। तो इन्होंने पुरुष को कह दिया कि ये बच्चियों के साथ कुछ गलत करेंगे। रात में आज ये आया, कल दूसरा आया, वो गलत नहीं करेगा। वो ड्रिंक कर आते हैं, वो गलत नहीं करेगा। जो परमानेंट एम्प्लॉई है वो गलत कर देगा, जो टीचर है वो गलत कर देगा। जो ये लोग पीआरडी जवान लगाते हैं जिनका 1 महीने के बाद रोटेशन हो जाता है, वो गलत नहीं करेगा। आप ये बताइए, उन बच्चों के लिए ऐसी जगह पे है मैडम, 20-20, 25-25 किलोमीटर में जंगल है, वहाँ कुछ नहीं है। रात में पीआरडी जवान आज आ गया एक, कल आ गया दूसरा, वो भी आया ड्रिंक करके, तो हम कहाँ सुरक्षित हैं? मैम ऐसा कहा जा रहा है, आप इसी यहीं से तो ऐसा कहा जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसलिए पुरुषों को निकाला जा रहा है, ऐसा कुछ? ऐसा है मैडम जो बहुत, ये कस्तूरबा विद्यालय 2005 से शुरू हुए हैं, जिस टाइम इन विद्यालयों में आप ये मानिए ना पानी की व्यवस्था थी, ना बिल्डिंग की व्यवस्था थी, तब ये पुरुष लोग हमारी बच्चियों के लिए बाल्टियों से पानी भर भर के देते थे। और जब आज इनके पास सब कुछ हो गया, जब चीज़ों को एस्टैब्लिश कर लिया इन्होंने, तो इन्होंने पुरुष को कह दिया कि ये बच्चियों के साथ कुछ गलत करेंगे। सोचिए, जो एम्प्लॉय है वो गलत करेगा, जो रात में पीआरडी जवान लगाते हैं 8-8 घंटे के लिए, रात में आज ये आया, कल दूसरा आया, वो गलत नहीं करेगा। वो ड्रिंक कर आते हैं, वो गलत नहीं करेगा। जो परमानेंट एम्प्लॉय है वो गलत कर देगा, जो टीचर है वो गलत कर देगा। जो ये लोग पीआरडी जवान लगाते हैं जिनका 1 महीने के बाद रोटेशन हो जाता है, वो गलत नहीं करेगा। आप ये बताइए, उन बच्चों के लिए जो रात में जब बीमार हो जाते हैं तब ये पीआरडी जवान नहीं लेके जाता, तो चौकीदार, चपरासी और टीचर लेकर जाती है, तब वो गलत नहीं करते हैं। तब ये अधिकारी सारे अपने बिस्तरों में सोते रहते हैं और हम फोन करते हैं तो अपने स्तर से देख लो मैडम। और अगर उन बच्चियों को कुछ हो जाता है तो मैडम हम लोगों को सीधे संविदा समाप्त, टर्मिनेट, कुछ कोई मतलब नहीं है। कहा जाता है कि यूपी में सबसे ज्यादा महिलाएं सुरक्षित है, बच्चियां सुरक्षित है, और आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैडम, हम कहाँ से सुरक्षित हैं? आप ये बताइए कि जंगलों में रह रहे हैं और हमारे साथ के जो चौकीदार, चपरासी, उनको निकाल दिया। ऐसी जगह पे है मैडम, 20-20, 25-25 किलोमीटर में जंगल है, वहाँ कुछ नहीं है। रात में पीआरडी जवान आज आ गया एक, कल आ गया दूसरा, वो भी आया ड्रिंक करके, तो हम कहाँ सुरक्षित हैं? तो अभी आप लोगों की मांग क्या है? मैडम, सबसे बड़ी मांग ये है कि हम लोगों को इतनी कैटेगरी में बांट दिया गया है। सबसे बड़ी मांग ये है कि उनको समान वेतन, समान कर। जब हमारा 4th क्लास एम्प्लॉई 8 घंटे का काम करता है तो और डिपार्टमेंट में जो सैलरी दी जाती है उनको दी जाए। मेरा रसोइया सुबह उठता है, 7 बजे रसोई में पहुंच जाता है, खाना बना, नाश्ता देता है। और मीनू मैडम आप देखेंगी ना तो देखती रह जाएंगी, उसमें पकौड़ियाँ और रसगुल्ले और छोले भटूरे, ये सारी चीजें हैं। फिर दोपहर में खाना देता है, फिर शाम को 4 बजे नाश्ता देता है, फिर रात को खाना देता है। और पैसे पता है मैडम, 5,000 रुपए। उस 5,000 में शायद हम घर में खाना बनाने के लिए 2 लोगों की मेड रखते हैं, वो भी नहीं लगती है, क्योंकि वो भी 2,000 रुपए पर हेड लेती है। उसमें भी कहती है मैं बर्तन नहीं मांजूंगी, बर्तन के लिए दूसरा करिए। अब ये तो 100 बच्चों की है। अब आप ये सोचिए, उसके बाद टीचरों का 22,000 रुपए, जो बीएड, टेट क्वालिफाइड, सी-टेट क्वालिफाइड, उनको 2014 से अभी तक सिंगल पैनी किसी की नहीं बढ़ाई है। 2014 से आप बताइए, हर चीज में पैसा बढ़ गया। उस सेक्टर में पैसा बढ़ाते हैं जिसमें इनका पैसा, इनको खाने को मिलता है, फूड बिल बढ़ जाता है, स्कूल के और बजट बढ़ जाते हैं। लेकिन टीचर्स की सैलरी, एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसमें हम लोग कमीशन नहीं देते ना। इन बिल्डिंग बनाने के लिए मैडम ये बिल्डिंग तोड़, वो बिल्डिंग बना, ये, क्योंकि उसमें मैडम 30%, 40% इनका फायदा है। इसलिए आप कह रहे हैं सैलरी नहीं बढ़ रही है, महंगाई का स्तर लगातार बढ़ रहा है। मैडम, तो किस तरीके से कितना मुश्किल हो जाता है एक महिला के लिए घर मैडम, आप ये सोचिए, हमें खुद नहीं पता है मैडम कि हमारे बच्चे कैसे पल रहे हैं। उसमें छोटे बच्चों को भी कह दिया जाता है वो साथ में आपके नहीं रहेगा। आप ये सोचिए, हम अपने 5 साल के बच्चों को अपने साथ नहीं रख सकते हैं। हम बच्चे तुम्हारे पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे तो बिल्कुल रोड अंगूठे ड्रॉप आउट हो गए। हम ड्रॉप आउट को पढ़ा रहे हैं पर हमारे बच्चे ड्रॉप आउट हो गए। अब आप ये बताइए, कोई भी मैडम, इस आप ये बताइए 2014 से अब, और मुझे तो शायद ऐसा लगता है मैडम, नो डाउट, कि शायद हमारे स्कूल के साथ कस्तूरबा गांधी जुड़ा होने के वजह से बीजेपी का कोई ध्यान नहीं है।
हो सकता है कि मैडम मेरी चीजें वायरल हो जाए, मेरे खिलाफ एक्शन हो जाए, पर ये मुझे ऐसा फील होता है और मेरे शायद सारे एम्प्लॉइयों को भी फील होता होगा। शिक्षा का भी कितना मिल रहा है? मतलब यहाँ पे कस्तूरबा गांधी का जो शब्द इस्तेमाल हो गया उसकी वजह से कहीं ना कहीं आइसोलेट किया जा रहा है। मैडम ऐसा हुआ है सन 2014 में सबकी सैलरी इंक्रीज हुई थी और पार्ट टाइम की सैलरी 7,200 से घटाकर 5,000 कर दी गई। लोगों की सबकी बढ़ा दी गई, केवल पार्ट टाइम ही एक शिक्षक बचा इसकी सैलरी बढ़ाने बजाय घटा दी गई और 3-5 साल तक उससे केवल 5,000 रुपये काम लिया गया। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या किया है? सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि हर सेक्टर में सैलरी बढ़ती है पर हमारे सेक्टर में सैलरी कम होती है। मैडम अधिकारी जो है उन्नाव में जो है सारी मौज काट रहे हैं। कस्तूरबा कर्मचारी 5,000 रुपया में 3 बच्चे हैं, एक इंटर में है, एक हाई स्कूल में लड़की। हाँ, हमारे बच्चे हैं, 5,000 में कैसे पार करें हम? मोदी योगी जी बताएं ये ना, वो एक दिन करके दिखाएं ये काम। हम अगर हिंदुस्तानी है तो दिखा देंगे, चाहे हम जहाँ आतंकवादी रहते हैं वहाँ लगा दिखाएं। अगर हम पीछे हटे गोली खाने से, मोदी योगी को ये हमारा संदेशा मैडम जरूर भिजवा देना। बस चैनल के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से मैं जो भी समस्याएं हैं उनको पहुंचाने का प्रयास करें। आपसे ये अपील है, अगर इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है तो एक वोट का अधिकार इनके पास है, वो कोई सरकार नहीं छीन सकती। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी, अब कस्तूरबा गांधी एसोसिएशन जाग चुका है और मैं पूरे चैनल के माध्यम से ये आपके माध्यम से पहुंचवाना चाहता हूं कि एक एक कर्मचारी चुन चुन के यहाँ शपथ लेकर जाएगा कि 2024 के चुनाव में जो हमारी समस्या को नहीं सुनेगा वो समस्या को सुनने के लायक रहेगा भी नहीं, ये हमारा दावा है। लेकिन सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता का विकास करें, सबका साथ सबका विकास। कितना हो रहा है मैडम? मेरी खुद क्वालिफिकेशन M.Com, B.Ed, TET, LLB हूँ। मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पार्ट टाइम टीचर हूँ। मुझे 8,600 रुपया मिलता है। एक दिन में कितना रुपए विद्यालय का जाना आना खर्च होता है? कैसे जीविकोपार्जन चला रहा हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जबकि वेल क्वालिफाइड में होकर 2014 से बड़ा भी नहीं है। और उसके बारे में अब ये बताइए, बूढ़े हो गए हैं, इनको बोल रहे हैं हम निकाल के बाहर कर देंगे। जिन्होंने 15 साल आपके साथ काम किया उसको निकाल के आप बाहर कर देंगे, ये पहले नहीं सोचा था भाई? ये पहले सोचना चाहिए था ना कि हमें क्या करना है। और अगर आपको बनाना है एक गाइडलाइन, आगे से नई भर्ती मत करिए। और फिर 24 आवर्स संडे में भी कर्मचारी बाहर रहते हैं मैडम, और बेसिक की छुट्टी पर मॉर्निंग में सेल्फी, फिर दोपहर में सेल्फी, फिर रात को 9:30 बजे सेल्फी विद टाइम ड्यूटी टाइम। हाँ यस मैडम, प्रेरणा पोर्टल से। उसके बाद बच्चों को 9:30 बजे। मैडम नहीं मैडम, ये बताइए, वही एक गार्ड हमारा जो आता है पीआरडी जवान, वो 8 घंटे ड्यूटी करता है और अपनी जिम्मेदारी के साथ नहीं करता। उसकी सैलरी 28,000 रुपये है। जो 8 घंटे पीआरडी जवान करता है कस्तूरबा में ड्यूटी, उसकी 28,000 सैलरी है। और वही चौकीदार एक 24 घंटे ड्यूटी करता है, उसको 5,000 मिल रही है। आखिर ऐसे दुर्व्यवहार क्यों सरकार कर रही है? हम लोग बहुत कम मानदेय में 2-2 जगह भी ड्यूटी देना पड़ती है। मैं लेखाकार हूँ कस्तूरबा विद्यालय से। हमें स्कूल में भी ड्यूटी देने के लिए बोला जाता है और बीआरसी दूसरे जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके कार्यालय पर भी ड्यूटी देने के लिए बोला जाता है। हम दौड़ते रहते हैं 10-10, 5-5 किलोमीटर के, आज यहाँ ड्यूटी देनी है, कल वहाँ ड्यूटी देनी है। हमें अपने परिवार का कोई भी किसी तरीके से कोई भी इसमें सिक्योरिटी या कुछ भी नज़र नहीं आती है। हम लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा एक हताश हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है कहीं से कहीं तक। आपने यहाँ पे जो सवाल किया है कस्तूरबा गांधी वाला, अगर इस नाम को बदल देते हैं तो क्या आप लोगों को फिर फायदा हो सकता है, ऐसा लगता है? मैडम अब पता नहीं क्या लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हम लोगों पे इसीलिए ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे नाम के साथ ये जुड़ा हुआ है, शायद मुझे ऐसा लगता है। कस्तूरबा गांधी नाम से अगर उन्हें कुछ दिक्कत है तो कस्तूरबा मोदी कर दीजिए, मगर हमारे लिए कुछ ना कुछ कीजिए। हम लोग 5,000 में क्या करें, हमारे लिए नहीं है तो मोदी योगी भी खुश नहीं रहेंगे। हमारा उनको ये बिल्कुल बद्दुआएं हैं कि वो ऐसे भोगेंगे जैसे हम लोग भुगा रहे हैं। वो मोदी योगी सरकार में हमारे 14 साल से कुछ नहीं किया। 14 साल हो गए मैडम, लड़के बच्चे कैसे खाना पीना, कैसे खर्चा, कैसे क्या, कैसे आना, कैसे जाना, इतने किलोमीटर दूर आते हैं मैडम, बहुत परेशान है। मोदी योगी सुन नहीं रहे हैं, कहते सरकार हमारी है, वो आए कांग्रेस है, सब आते हैं जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये आप थोड़ा वायरल मैडम करवाइए, हम लोगों को ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल, आपने सुना यहाँ पर तमाम लोग कहते हुए नजर आए हैं कि अगर 2014 से पहले की बात की जाए तो पैसों में बढ़ोतरी हो रही थी, सैलरी में पैसा बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद से नहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा। 5,000 में कैसे खर्चा चलेगा, क्योंकि देश में
महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है। हर कोई इस बात से अच्छे से वाकिफ है। आप लोग इस पर राय दीजिएगा अपनी कि क्या लगता है कि जो लगातार दिखाया जाता है कि योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में हर कोई खुश है, सबका विकास हो रहा है, वो हो रहा है या नहीं हो रहा? अपनी राय दे और देखते रहिए लीडिंग भारत।